वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा हिंदी पेडागोजी सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो और हिंदी पेडागोजी का बना दिया है। ये हमारी सीरीज चल रही है। आज का ये छठा क्लास है और आज का पहला प्रश्न है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। सलमा नाम की कोई बच्ची है, वो किताब को क्या पढ़ती है, कतब लिखती है। तो किसको दर्शाता है? नियंत्रित लेखन को नहीं दर्शाता। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं है। अज्ञानता नहीं है, वो कुछ ना कुछ लिख रही है। ये सोर्थ नहीं, इसको बुलाता है सुनकर लिखना। तो बच्चे ने शायद किताब को कतब ही सुना होगा, इसलिए इसको बोलेंगे सोर्थ नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो जो द्विभाषिक भाषिकता होता है उसका क्या एक पॉजिटिव जो होता है संबंध, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक नहीं होता है, वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक का अर्थ ये है कि यहाँ वैज्ञानिक नहीं है, साइकोलॉजिकली, मतलब बच्चा लॉजिकली कुछ सोच पाए। तो द्विभाषिकता का ये सकारात्मक संबंध पाया जाता है। वैश्विक नहीं होता है और विद्युत भी नहीं होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राइमरी लेवल पर आप अगर टीचर हैं तो बच्चों में सबसे ज़्यादा किस पर बल देंगे, किस पर ध्यान देंगे? पहला है भाषा ज्ञान। बच्चे की भाषा ज्ञान पर ध्यान देना है, लेकिन मतलब उससे कुछ अगर बेटर ऑप्शन होगा। देखिए, भाषा ज्ञान पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है कि भाषा प्रयोग पर आप बच्चे को जितना अधिक मौका देंगे, बच्चे उतना अधिक सीख पाएंगे भाषा को। तो भाषा परिवेश में रहकर बच्चे भाषा प्रयोग के माध्यम से सबसे आसानी से सीखते हैं। तो एज ए टीचर आपको भाषा प्रयोग में बच्चों को ज़्यादा ध्यान देंगे। व्याकरणिक नियम पर नहीं, व्याकरण ज्ञान पर नहीं। बच्चे बिना व्याकरण के भी भाषा सीख सकते हैं, सीखते भी हैं। मौखिक भाषा का आकलन। बच्चे का जब मौखिक भाषा का जो है ऑब्जर्वेशन असेसमेंट कीजिएगा, तब सर्वाधिक किस पर बल देते हैं? धारा प्रवाह की तीव्रता नहीं, इस पर बच्चे कितने तेज बोल पाते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर तेज बोल पा रहे हैं और वो मीनिंगफुल नहीं बोल रहे हैं, विचारों को सही से मतलब प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कृत्यनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे का मौखिक हम आकलन करेंगे तो बच्चे से ये उम्मीद रखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कठिन शब्द का इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं है। उच्चारण शुद्धता। बच्चे शुरू में गलती कर सकते हैं उच्चारण में, क्योंकि गलती क्या है, सीखने का एक भाग है। और विचारों में क्रमबद्धता, ये सही है कि विचारों में बच्चे का क्रमबद्धता होना चाहिए कि अपने विचार को कैसे प्रकट कर पा रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। ये बड़ा ही आसान सवाल है और हिंदी पेडागोजी में खासकर से इस तरह का सवाल पूछता है। और ये जो सीरीज है ये प्रीवियस ईयर का ही है। हमने इसका 100 क्वेश्चंस को अलग किया है और एक सीरीज चला रहे हैं हम। तो ये प्रीवियस ईयर है, ऐसा पूछा गया है पिछले सीटेट में, और ये स्पेशली सीटेट का ही है, किसी स्टेट का नहीं है। तो हम भाषा के माध्यम से डैश और भी डैश करते हैं। तो देखिए, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सोचते और विचार करते हैं। हम देखिए, हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और विचार भी करते हैं। पहला क्या है, हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण, देखिए चिंतन तो ठीक है लेकिन विचरण नहीं करते। सोचते और महसूस करते हैं, सोचते भी हैं महसूस करते हैं, दोनों लगभग सेम हो गया। और लास्ट में है अनुभव और महसूस, सेम वर्ड है। तो क्या हो, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर बच्चे को भाषा को सिखाना है तो उसे एक माहौल देना पड़ेगा। जब तक अच्छा माहौल बच्चे को नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा जो है भाषा को नहीं सीख पाएगा। और उसी पर प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो हिंदी जो भाषा सिखाएंगे तो बच्चे का नाता किससे नहीं टूटे, भाषा की परिभाषा से बिल्कुल इससे नाता टूटना ही चाहिए। रटने से तो नहीं, व्याकरण भी सीखने से नहीं, भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटे, तब बच्चे का जो सीखने का दायरा है वो बड़ा होगा। ये बड़ा ही आसान सवाल था। चलेंगे आज का 7वां प्रश्न में। प्राइमरी लेवल पर जो है भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि देखिए प्राइमरी लेवल पर आप जब बच्चों को भाषा सिखाएंगे तो बाल साहित्य से, छोटे छोटे किताब से सिखाएंगे, तो ये हमें मदद करता है। क्यों? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ये ठीक है, पॉजिटिव है,
भाषा की क्या करता है, अलग अलग रंग प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह बच्चों के लिए है, ये जरूरी नहीं है। वह सरल होता है, ये भी नहीं है कि भाषा की जो ये पाठ्य पुस्तकें होती है बहुत सरल होती है। सरल होती है, ये सही है। ऑप्शन 3 को पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, क्योंकि सरल होता है बच्चों के लिए जब होता है, लेकिन बच्चों को रुचि होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट जगना चाहिए। उसके लिए किताब जब तक रंगीन होगा और चित्रों वाला नहीं होगा, बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं किताब में। इसलिए आप देखते होंगे प्राइमरी लेवल की जो बुक होती है उसमें ज़्यादा कार्टून दिया रहता है, ज़्यादा चित्र दिया रहता है, ताकि बच्चे इंटरेस्ट जगा सके। तो ऑप्शन 4 यहाँ बेटर आंसर है 1 और 3 के मुकाबले। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। जब आप बच्चे जब स्कूल आते हैं या प्री प्राइमरी स्कूल आते हैं, तो आके पहले क्या करते हैं, और उसको हम एक बोलते हैं कि ये भी एक लिखने के अंतर्गत आता है। तो वाक्य लिखना नहीं, बच्चे डायरेक्ट आके वाक्य नहीं लिखते हैं, शुरू से ये भी नहीं है। अक्षर डायरेक्ट बच्चे अक्षर नहीं लिखता है, क्या लिखता है, पहले वो चित्र बनाते हैं। उसके चित्र बनाना भी ये सीटेट में पूछा गया सवाल है कि बच्चे का जो चित्र बनाना किसके अंतर्गत आता है, टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाना, वो लिखने के अंतर्गत आता है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं, आप उन यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, किस में आप सहमत हैं। एक दूसरे से को प्रभावित नहीं करते, गलत बात। भाषा जो है LSWR, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये सभी के साथ, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, ये सभी एक साथ ही सीखे जाते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपको बताए थे LSRW, सबसे पहले सुनना तो होता है, लेकिन उसके बाद ये जो 3 होता है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुनना, लिसनिंग तो शुरू में होगा, लेकिन SRW ये आगे पीछे होता है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होता है। तो ये जरूरी नहीं कि एक निश्चित क्रम में सीखा जाए, एक दूसरे से अंत संबंधित होता है। यस, ये होगा आंसर, क्योंकि ये जो होता है LSRW एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और 3 खाली जगह दिया गया है। इसके लिए वही करना पड़ता है, पुट करके देखेंगे हम ऑप्शंस को, और जो सबसे बेटर लगेगा तो वही हमारा आंसर होगा। पहला होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न उन्हें, देखिए पहला करते हैं, परखने, उनसे गहराई से जूझने और व्यापक अनुभव स्तर से देखिए जूझने सेकंड नंबर में उतना बेहतरीन नहीं होता है। अब सेकंड में है कि अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देता है। ये जुड़ना क्या होगा, लास्ट में होगा, और यहाँ भी जुड़ना लास्ट में, लेकिन अब जूझना बीच में है, तो जूझना बीच में नहीं होता। तो आप पुट करके देखिएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। तो आज का हमारा जो 10 सवालों का सीरीज चल रहा है, क्लास चल रहा है, समाप्त होता है। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यहाँ आपको 2011 से 2022 तक सीटेट के पूछे गए सारे सवाल को, प्रीवियस ईयर को हल कराया जाएगा, सारे विषयों का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें एक मोटिवेशन मिलती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और कमेंट से। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ।